Assalamualaikum. I am Sadia Said and welcome to STEM International Publishers. इस वीडियो में हम STEAM सीरीज इंग्लिश प्री-1 का लेटर डी सीखेंगे। तो चलते हैं अपने लेटर की तरफ। क्या हाल है प्यारे बच्चों? अस्सलामुअलैकुम। ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी मैजिक बास्केट के साथ। जी, अब देखते हैं कि मेरी इस मैजिक बास्केट में क्या क्या कुछ है। मेरे पास है एक गुड़िया। इस गुड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डॉल। जी, और मेरी कितनी प्यारी सी गुड़िया है। मुझे ये बताओ किस किस के पास डॉल्स हैं? ओह, और किस किस के घर में उनकी बहनें डॉल से खेलती हैं? हाँ, वैसे पता है अगर बॉयज भी डॉल से खेलें तो कोई मसला नहीं इसमें। बॉयज भी खेल सकते हैं, जिस तरह गर्ल्स सी कार से खेल सकती है, उसी तरह बॉयज भी डॉल से खेल सकते हैं। अगर कभी किसी बॉय को डॉल से खेलता देखो तो उसका मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, तो ये हमारी प्यारी सी डॉल। उसके बाद वो मेरे पास है क्वैक 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 डक। ये है डक, और ये किस कलर की डक है? येलो कलर की डक। डक क्वैक क्वैक क्वैक। फिर मेरे पास है फिश। बिल्कुल सही कहा, ये तो फिश है, मगर इस फिश का एक खास नाम है। किसी को नहीं पता। इसे हम कहते हैं डॉल्फिन। तो मेरी इस फिश का नाम है डॉल्फिन, और ये पानी में जंप लगाती है। और तो पता है डॉल्फिन हमारी फ्रेंड भी बन जाती है, बेस्ट फ्रेंड। कभी आपने डॉल्फिन शो देखा है? नहीं देखा तो आपके शहर में जब डॉल्फिन शो हो तो जरूर जाके देखिएगा। वहाँ पे इसी तरह तो क्यूट क्यूट सी डॉल्फिन होती है। अच्छा, तो आप मुझे जरा ये बताओ कि डॉल, क्वैक 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 डक और डॉल्फिन किस साउंड से स्टार्ट होते हैं? ड ड ड। जी, चले। ड डॉल्फिन, ड क्वैक क्वैक डक और ड डॉल। और आपको पता है ड किस अल्फाबेट का साउंड है? वो है डी का साउंड, और डी दिखता है ऐसा। बिल्कुल। चले बच्चों, जल्दी से अपना बुक का पेज खोलें और हम देखते हैं कि हमारे पास डी के पेज पे कौन कौन सी चीजें हैं। कलरफुल कलरफुल सी है। तो सबसे पहले तो मुझे देखो, हमारे पेज के सेंटर में एक अल्फाबेट है, और ये क्या था? बिल्कुल, ये है लेटर डी। और डी की मैंने क्या साउंड बताई थी आपको? ड ड ड। चलो जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ड ड डॉल। कितनी क्यूट सी डॉल है, 2 पोनी टेल्स भी हैं। और जो याद है मेरे पास जो डॉल आई थी उसने पीछे एक टेल बनाई हुई थी। चले जी, अब हमारे पास डॉल के साथ एक क्वैक 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 डक है। बिल्कुल, ड ड डक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको डक के बेबी का नाम पता है? बेबी डक कह सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक नाम भी होता है बेबी डक का। उसका नाम होता है डकलिंग। क्या चीज? डकलिंग। जी, ओ हाँ, ये भी तो ड से शुरू होती है। ड ड डक, और बेबी है ड ड डकलिंग। जबरदस्त। चलो जी, हमारे पेज के बिल्कुल नीचे एक डॉल्फिन है। ड ड डॉल्फिन। ये तो ब्लू कलर की है, और हमारी डॉल्फिन किस कलर की थी जो मैंने आपको दिखाई थी? वो तो वाइट कलर की थी, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉल्फिन के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं एक मजे की एक्टिविटी की तरफ। जी, जिसपे हम प्ले डो यूज करेंगे और हम बनाएंगे एक क्यूट सी डॉल्फिन। ड ड डॉल्फिन। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जब हम डॉल्फिन बना लेंगे अपनी प्ले डो से, तो फिर आपने अपने प्ले डो को अच्छी तरह से रैप करके बॉक्स में रखना है, जार में रखना है। ये ड्राई हो जाएगा, फिर अगली दफा हम काम कैसे करेंगे? ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ।
टीचर्स, अब हम चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और बच्चों को सिखाते हैं कि डी को लिखता कैसे है। डी को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लाएंगे, फिर पॉइंट 2 से सेमी सर्कल बनाएंगे। ये है हमारा डी। टू राइट डी, फ्रॉम पॉइंट 1 वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन फ्रॉम पॉइंट 2 वी विल मेक अ सेमी सर्कल। दिस इज लेटर डी। जी टीचर्स, इससे पहले कि हम बुक का पेज खुलवा के बच्चों से डी की राइटिंग फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेसिंग करवाएं, हम पहले बच्चों के साथ करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ए राइटिंग होगी, रिस्ट राइटिंग होगी। बच्चा अपने पार्टनर की बैक पे डी की ट्रेसिंग करेगा, यानी डी को ड्रॉ करेगा। टेबल के ऊपर डी की ड्राइंग होगी, यानी ट्रेसिंग होगी, और आप सैंड ट्रे देंगे और बच्चा उसके ऊपर डी लिखेगा। जब आपने डी की प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवा दी हो, फिर आप बच्चे से बुक का पेज खुलवाइएगा और पेंसिल या क्रेयॉन की मदद से उसकी ट्रेसिंग करवाइएगा। ट्रेसिंग करवाते साथ ही बच्चों से डी की आवाज की रेपिटेशन जरूर करवाइए कि द साउंड ऑफ डी इज ड ड ड, ताकि बच्चे को आइडिया रहे कि हमारा फोकस डी की फॉर्मेशन तो है, मगर साउंड प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने बच्चों से राइटिंग की प्रैक्टिस करवा ली हो, यानी ट्रेसिंग करवा ली हो, तो फिर इसी पेज के ऊपर हमारे पास एक स्केच मौजूद है डक का। जी, ड ड डक। इसी तरह से आपने बच्चों को बताना है। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है कि आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इस डक के स्केच के अंदर उन्होंने कलरिंग करनी है। अब यहाँ पे आप बच्चों को जरूर गाइड कीजिएगा कि डक किन कलर्स की होती है, ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि वो किन किन कलर्स का यूज कर सकते हैं। और आपने साथ ये भी उनको बताना है कि कलरिंग करते हुए लाइन से बाहर ना जाएं। जी प्यारे बच्चों, ये है मेरा डॉग। डॉग। जी, किस किस के घर में डॉग है? और किस किस कलर का डॉग है? ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, बब ब्लैक, बब ब्राउन और डॉग। जबरदस्त। अच्छा, खैर, हम एक बहुत मजे का काम करने जा रहे हैं। हम एक पोम गाएंगे। जी, और आपने क्या करना है, पहले आपको मुझे गौर से सुनना है और उसके बाद आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। रेडी? सो रेडी डॉग? Okay, 1, 2, 3. Dots on the dot, dog. Dots on the dot, dog. चलो जी, अब आपने मेरे बाद रिपीट करना है। रेडी? 1, 2, 3. Dots on the dot, dog. Dots on the dot, dog. चले, हम अपनी एक्टिविटी पेज की तरफ चलते हैं। लेट्स डू मोर। सर्कल द लेटर डी। जी, हमारे पास कुछ मल्टी कलर्ड अल्फाबेट्स हैं। इसमें से हमने डी को आइडेंटिफाई करना है और उसे सर्कल कर देना है। हमारे पास है ए एफ डी, जो कि ब्लू में है, उसे सर्कल करें। फिर सी बी ई और डी आ रहा है एक और, जो कि रेड में है, इसे सर्कल कर दें। फिर नेक्स्ट लाइन में ई एफ डी, जो कि ब्लैक में है, इसे सर्कल करें। फिर ए डी, जो कि ग्रीन में है, इसे सर्कल करें। और उसके बाद सी और डी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द पिक्चर ऑफ डक यूजिंग कॉटन बड इम्प्रेशंस एज शोन। जी हो, हमारे पास एक स्केच है एक डक का। अब आपने करना क्या है कि कॉटन बड की मदद से, वही कॉटन बड जो हम कान में मारते हैं साफ करने के लिए, ईयरबड्स, जी, उन्हीं को यूज करना है। और आपने उसको येलो कलर में डिप करके इस डक को फिल करना है। जी टीचर्स, आपने देखा हमने कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को डी की रिकग्निशन करवाई। यानी कि यहाँ पे बच्चों ने डी की साउंड की रिकग्निशन की, डी को लिखना कैसे है यानी राइटिंग फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की, और इसके साथ साथ हमने ये भी बच्चों को बताया कि कौन कौन से वर्ड्स ड की साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमने टीम एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट किया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हमारी रह गई, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स को करने के लिए आपने अपनी क्लास को यूज करना है। आपकी क्लास में डी से स्टार्ट होने वाली चीजें मौजूद होनी चाहिए या डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मौजूद होने चाहिए जो आप पूरी क्लास में डिस्प्ले कर देंगे। और आपने बच्चों से कहना है कि उन्हें काउंट करें। ये हो गया हमारा मैथ्स का टास्क। फिर हम चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की साइट पे और उसके लिए हम बुक पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करेंगे और वीडियो बच्चों को दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अल्फाबेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।